हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट यूनिवर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक ऐसी खतरे का सामना कर रहा था जो सारी देशों के द्वारा भारी मात्रा में बनाए गए हथियारों के कारण हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के तहत सभी देशों ने अपने सुरक्षा के लिए आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत होना आवश्यक मानते हैं। इसीलिए ज़्यादातर देशों ने ही भारी मात्रा में डिफेंस और न्यूक्लियर रिसर्च में अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिछले कुछ सालों और ख़ास तौर से वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी बदलाव और बहुत सारे नए हथियार देखने को मिला है। कोलोनाइजेशन के शुरू तक युद्ध बस तीर, तोप, तलवार और छर्रे वाला बंदूक तक ही सीमित था, लेकिन पहला सबसे बड़ा अपग्रेडेशन हुआ जब 1861 में गैटलिंग गन का इन्वेंशन हुआ। फिर 1863 में सबमरीन का आविष्कार होते ही युद्ध में बड़ी मात्रा में बदलाव आई। इसने मानो एक अलग पन्ना ही खोल दिया। उसके पहले तक समुद्र में अगर लड़ाई होती थी तो वो बस एक जहाज के साथ दूसरे का, लेकिन अब पानी के अंदर भी लड़ाई होने लगी। 1914 में एक गैस को बनाया गया जो आदमी की नाक में जाते ही जलन होना शुरू हो जाता है और धुंधला दिखाई देती है। इसे पॉइजन गैस नाम दिया गया, जो आज के समय में भी यूज किया जाता है। फिर 1915 में जैपलिन बनाया गया, जो एक गैस बैलून की तरह आसमान में उड़ता हुआ एनिमी ट्रूप पर बॉम्ब गिराती थी। और इसी दौर में ही फाइटर प्लेन को भी बनाया गया। वो सब आज की तरह इतना तेज तो नहीं था, लेकिन उस जमाने में खौफ का दूसरा नाम था, क्योंकि आसमान से हमला करना ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए ये बड़ी आसानी से कई हजार सैनिकों को एक साथ मारने की काबिल था। फिर 1916 में टैंक का इन्वेंशन हुआ। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू के समय तक ये उतना फायदेमंद नहीं साबित हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते कुछ बदलाव के बाद ये काफ़ी चर्चे में आ गई थी। इसके बाद बड़ी बदलाव देखने को मिला जब 1942 में बाजूका बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक वेपन जो तैयार की गई, जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था, जिससे आज भी लोग डरते हैं, वो है 1945 में बनाया गया एटॉमिक बॉम्ब। ये वेपन का पूरा क्रोनोलॉजी को ही बदल के रख दिया और इसके बाद मानो तूफान आ गया। एक के बाद एक खतरनाक वेपन जो पहले सोच के परे था, जैसे 20वीं सेंचुरी में बनाए गए बायो वेपन, जो कुछ रिपोर्ट के चलते बताया जा रहा है कि हम अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं। और कोरोना चीन के द्वारा बनाया गया एक बायो वेपन ही है। किसका ताकत ज़्यादा है, बस यही प्रूफ करने के चक्कर में एक देश दूसरे देश से लड़ते रहे, जिसमें लाखों जाने और अरबों रुपया दुनिया गवा चुकी है, और इससे किसी का भला नहीं हुआ। सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कम से कम 70 लाख सिपाही और 95 लाख आम जनता मारे गए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बढ़कर 2 गुना हो गया था। और हाल फिलहाल में ऐसे ही कुछ कारनामे, जैसे कि चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशन, रसिया के साथ अमेरिका की तानाशाही के बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ साउथ कोरियन किम जोंग उन की कॉन्फ्रेंस, इजराइल में बॉम्बिंग, ताजिकिस्तान में मूवमेंट और हांगकांग में प्रोटेस्ट, जो सामने आते ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक मेजर इशू बने जा रहे हैं, जो फिर से एक वर्ल्ड वॉर की तरफ संकेत दे रहा है। ये कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन के साथ लड़ा जाएगा, जिसका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थर और डंडे से लड़ा जाएगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सोचते हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन को ज़रूर मेंशन करते हैं, क्योंकि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर ही होगा। और परमाणु वॉर की खौफनाक कहानी तो आप सबको पता ही है, जो आज भी जापान झेल रहा है। न्यूक्लियर वेपन पहली बार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में टेस्टिंग की गई थी, जिसके 3 हफ्ते के अंदर ही हिरोशिमा में एटॉमिक बम गिराई गई, जो करीब 1,30,000 लोगों की मौत का कारण बना। इसके 3 दिन बाद ही फिर से नागासाकी में एक और बम गिराई गई, जो 1.5 लाख लोगों को अपना शिकार बनाया, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। तब न्यूक्लियर वेपन शुरुआती दौर में होने के कारण और बस अमेरिका के पास ही रहने के कारण कोई बदला नहीं लिया गया।
लेकिन अब पूरा सीन ही बदल चुका है। इस वक्त न्यूक्लियर वेपन अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और इजराइल इन 9 देशों के पास है। और ये इतनी खतरनाक है कि सिर्फ एक देश का भी न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी धरती को हिला के रख देगी। और चिंता की बात तो ये है कि सिर्फ रसिया और अमेरिका के पास ही 93% न्यूक्लियर वेपन है और दोनों देश के बीच रिश्ते में पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। और यही वजह है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को पहले हुआ बाकी 2 वॉर से काफ़ी अलग और आशंकाजनक बनाती है। लेकिन जो भी हो, जंग से किसी मसले का कभी भी हल नहीं निकलती है तो बस निर्दोष इंसानों की लाशों का ढेर, जो चाहे खुद की हो या एनिमी साइड की। जंग में दूसरों के प्रति नफरत और तेज हो जाती है, जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी घातक साबित होती है। हमें इन सब बातों से आगे निकलकर एक बेहतर दुनिया के लिए बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी और विश्व शांति की बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो एक भी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।